सर क्या तैयारी है समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में, कितना चुनौती दे पा रही है बीजेपी को? सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर एक अकेली पार्टी जो विपक्ष की भूमिका में आज दिखाई देती है वो निश्चित ही समाजवादी पार्टी और आदरणीय अखिलेश यादव जी। पूरा संगठन पार्टी का उत्तर प्रदेश की विभिन्न लोकसभा सीटों पे चुनाव लड़ने का काम कर रहा है और चुनाव लड़ ही रहेगा। पूरा संगठन मजबूती से बूथ स्तर से लेके सेक्टर और जोनल तक के हमारे जो प्रभारी हैं उन सभी ने अपनी कमर कस ली और बदायूं लोकसभा के अंदर एक ऐतिहासिक जीत समाजवादी पार्टी की। सर तो बदायूं साहब प्रत्याशी हैं, कन्फर्म हो गया सर अब क्या? देखिए अभी 15 तारीख को नामांकन है जी, एक दिन की और कल गैप हो, उसके बाद सारी चीज़ें सामने आ जाएगी। मुझे लगता है एक दिन का और इंतजार रखो। सर एक मायावती के भतीजे आकाश आनंद का बयान आया, उन्होंने ये कहा कि बाबरी मस्जिद बनेगी तो हम मुसलमानों के साथ जाएंगे। समाजवादी पार्टी का क्या रुख रहेगा सर? बयान दिया है आकाश आनंद जी, मुझे लगता है ये सवाल आकाश आनंद जी से ही पूछा जाए तो ठीक रहेगा। जी। हम लोग अपनी नीति और विकास के कार्यों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। लगातार उत्तर प्रदेश और देश के अंदर एक बार फिर से प्रयास किया जा रहा है पोलराइजेशन करने का, हिंदू मुसलमान करने का। आज जनता के बीच में अहम मुद्दे विकास है, पोलराइजेशन नहीं है। इन्हीं को लेकर हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं। सर AIM और अपना दल के का PDM आ गया है, क्या प्रभावित करेगा चुनाव को सर? कोई प्रभाव नहीं होगा। चुनाव एक पे एक का होने जा रहा है। वोट कहीं भी नहीं कटना चाहिए। जनता ने ये मन बना लिया है तो अन्य पार्टियां जितनी भी हैं उनकी जमानत जब्त होने वाली है। चुनाव सीधे सीधे पक्ष और विपक्ष दो लोगों का होने जा रहा है। सर एक चाय वाले के लिए आपने आज कहा था अभी पिछले गांव में, तो क्या चाय का पेशा खराब है या ये आरोप सिर्फ मोदी जी पर है कि देश बेच रहे हैं? मोदी जी पर लगाया है। कौन कौन से मुद्दे? विकास के मुद्दे, बदायूं के अंदर जो लगातार विकास रुक चुका है, जो काम समाजवादियों ने जहाँ छोड़ा था वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। रोजगार का मुद्दा नौजवानों के बीच बहुत अहम है। किसानों के बीच बढ़ रहे खाद के दाम, बीज के दाम, साथ ही में उनकी उपज का सही दाम न मिलना, मंडियां खत्म होना और किसान के लिए सबसे बड़ा मुद्दा जो आवारा पशु उनकी फसल बर्बाद कर रहा है, ये एक अहम मुद्दा होने वाला है। संभल और बदायूं में तो आपका ही कब्जा लगातार रहा है। 2019 में कौन से जो वादे थे जो अभी अधूरे रह गए हैं, कौन कौन से वादे वो पूरे करेंगे आप लोग? देखिए संभल हो, बदायूं हो या अन्य जहाँ की सीट हो जैसे मैनपुरी है, दुश्मन नगर है, इन पे हम लोगों को जनता ने आशीर्वाद दिया है। कब्जा हमने कभी कहीं नहीं किया, ये बात मैं पहले क्लियर कर दूँ। दूसरी बात, जहाँ तक आपने पूछा विकास कभी नहीं रुकता, विकास कभी पूरा नहीं होता। आप कितना भी विकास करती है, कहीं ना कहीं गली छूट जाती है, कहीं ना कहीं सड़क या बिजली होना, विद्युतीकरण होना छूट जाता है। और विकास की श्रृंखला ही यही होती है, तरीका ही यही होता है कि आप विकास करते हैं और शहर या कस्बा या गांव बसता जाता है और फैलता जाता है। तो निश्चित ही हमें पता है, हम लोग लगातार घूम रहे हैं ज़मीन पे। कई गलियां, कई ऐसे सड़कें हैं जिन पे अभी भी काम होने की ज़रूरत है, क्योंकि आज से 5 साल पहले जब भाई धर्मेंद्र यादव जी यहाँ से, आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी यहाँ से सांसद थे, तभी काम हुआ सड़कों पर, तभी काम हुआ गाँव में, तो उसके बाद काम कहीं हुआ नहीं। इसीलिए मैं समझता हूँ कि बहुत सारे ऐसे विकास कार्य हैं जो गुन्नौर के अंदर और संभल के अंदर और बदायूं के अंदर हुई। सर मैनपुरी हॉट सीट बनी है 2024 में, क्या परिणाम आने वाले हैं? दावे सबके अपने अपने हैं। मैनपुरी बिल्कुल तय है, समाजवादी पार्टी वहाँ से जीतेगी। जनता का मन पूरा आदरणीय डिम्पल यादव जी को वोट देने का है, इसमें कोई शक की बात नहीं। जितना काम आदरणीय डिम्पल यादव जी ने किया है मैनपुरी लोकसभा के लिए, उससे पूरी तरीके से क्लियर होता है। सर सब आप परिवारवाद के आरोप लगते हैं। जी, परिवारवाद के लिए क्या, अब आप आज जाके देख लीजिए। मुझे लगता है ये सवाल आप लोग हमसे पूछते परिवारवाद का, एक बार भारतीय जनता पार्टी से पूछिए। हमसे ज्यादा संख्या परिवारवाद की भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।